हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया अदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं यहाँ लगा रही थी मॉर्निंग में झाड़ू, क्योंकि मुझे निपटाने थे अपने जल्दी जल्दी काम। और फिर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के भी काम होते हैं, आप जानते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सोची थी जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा के अपने काम निपटाऊंगी। तो यहाँ मैंने बेड के नीचे से बहुत सारा सामान निकाला था। एक्चुअल में बच्चे बच्चे आ जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता चीज़ें क्या चल गई हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरे सारे काम निपटा के मैं पी रही थी मॉर्निंग की टी। ये टी मैं पता है कितने बजे पी रही हूँ? टी मैं पी रही हूँ 12:30 बजे, क्योंकि मैंने सारे काम अपने निपटा के उसके बाद में ही अपने लिए चाय बनाई थी। और यहाँ जो है मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोच रही थी जल्दी से कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ। जल्दी से क्या, पढ़ ही लेती हूँ। तो ये मैं 20वां सिपारा पढ़ रही हूँ। इसमें ज़िक्र है फ़िरौन का और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़ा है। इसके अंदर वाक़ा ये था कि उसे फ़िरौन को ख्वाब में नज़र आया था, पता नहीं उनने किसी से ताबीर दिखवाई थी, तो उसमें ये लिखा था कि कोई बच्चा तुम्हारा कत्ल करेगा, लड़का होगा। तो जब से उसने ये सुना था तो उसने लड़कों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था। तो ये चल रहा था, तो फिर कैसे कहने लगे ऐसे तो आली ख़त्म हो जाएगी कि कत्ल ख़त्म होने लगेंगे लड़के। तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि 1 साल जिएंगे बच्चे और 1 साल के कत्ल कर दिए जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे जब कत्ल हो रहे थे, तो उन्हें बड़े उससे छुपते छुपाते पाला गया था उन्हें। पर वो जो बच्चा उनके हमदर्दी में उनके महल में पहुंच गया था, उन्हें नहीं पता था यही उनके कत्ल का बाइस बनेगा। पर वो ये इसलिए नहीं पता था क्योंकि जो है वो अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह, इसलिए वो उनके कत्ल के सबब बने। और यहाँ मुझे दोपहर को कुछ नहीं मिला था खाने के लिए, वो दाल चावल मुझे खाने नहीं थे अरहर के, पूरे सर्दियों वो खाए मैंने। तो मैंने इसलिए अपने लिए सैलेड बनाया और मैं सैलेड खाने लगी। अच्छा है सैलेड सेहत के लिए, कभी कभी खा लेना चाहिए, वज़न कम होता है, इससे बीमारियां भी कम होती हैं। और यहाँ मेरे पास है छोटा सा कढ़ाई का फ्रेम, आप देख सकते हैं मेरा कैमरा आगे वाला कितना ख़राब हो रखा है, फिर भी मैं व्लॉग बनाई पड़ी हूँ तो आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ मैं कढ़ाई करने लग रही थी आरी की सुई से, और ये मैं फूल बना के देख रही थी कपड़े के, जो कि मेरे आ नहीं रहे थे। मैं बार बार सर्च कर के देख रही हूँ, वो वाली एम्ब्रॉयडरी जो कपड़े वाले फूल होते हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो मैं इसको देख के बना लूँ। तो मैंने बस अपने आइडिया से ऐसे ही तुक्के से बनाए थे ये। और देखिए मैं इस पे चला के देख रही हूँ, इससे हाथ भी साफ़ होगा और जब मैं अपना कुछ काटूँगी तो मैं काट सकूँगी। अभी थोड़ी तबीयत मेरी अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही। आप देख सकते हैं मैंने आरी की सुई चलाई तो तकरीबन बहुत ज़्यादा है, पर इस कपड़े पे ना झोल सा आ रहा है। झोल जो आता है वो ऐसा लगता है जैसे ऊबड़ खाबड़ से घसखोदे लोग होते हैं ना, जिन्हें कुछ नहीं आता, उनकी कढ़ाई में आता है। पर ये पता नहीं इस कपड़े में आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। और यहाँ नाबिया ने मेरी कढ़ाई की सुई ले ली थी, बारीक वाली मोती वाली, और मैंने देख लिया था वो तो अच्छा हुआ, इन बच्चों के लग जाती हैं आँख नाक मुंह में तो लेने के देने पड़ जाते। मैंने जल्दी से इनको ले रखी, क्योंकि जहाँ मैं कढ़ाई काट डालिए बैठी हुई थी वहाँ पर ये बच्चे मंडरा रहे थे। पर आगे से मैं इन बच्चों को आने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कमरा बंद करके अपना जो काम करना है वो मुझे करना ही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैं मेहनत करना चाहती हूँ। यहाँ घर ऐसा फैल रखा था, अम्मी ने मेरा सूट निकाला था कि तेरा सूट सिल दूँगी, तेरे पास कपड़े नहीं है बिल्कुल भी पहनने के लिए। और ये बात सच है कि मेरे पास वाकई में कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो अम्मी ने बेचारी ने मेरे पहले भी सूट सिले थे और अब भी अम्मी मेरे सूट सिल रही हैं। अम्मी क्या है, अम्मी से मैं सही भी करवाती रहती हूँ कपड़े, और कितने ही सूट सिलवाती भी रहती हूँ जो कि एकदम ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मुझे सिलाई नहीं आती। पर मैं सोच रही हूँ मुझे सिलाई भी आना चाहिए और कढ़ाई भी आना चाहिए। अब ये नहीं पता ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा या नहीं, पर हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, मैं कोशिश से पीछे नहीं हूँ। अब मैं कोशिश करके अगर हार मानी तो कोई बात नहीं, अगर मैं बिना कोशिश करे मान गई ना तो फिर मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है, बेवकूफ़ कोई नहीं है। इंसान को हर चीज़ में, हर फील्ड में कोशिश करना चाहिए जो सही हो, गलत फील्ड को नहीं कह रही मैं। और यहाँ देखिए मैंने पत्तियाँ बना दी थी लगातार, कलाबत्तू से भी मैंने पत्तियाँ बना ली थी, गिठा वाली की पत्तियाँ भी बना ली थी रेशम की। और देखिए मेरी पत्ती बिल्कुल इकसार और अच्छी बनी है। पर अब मैंने सोचा है कि मैंने इसने कपड़ा भी उतार के रख दिया है, क्योंकि जब सीखो तो लगा लो, जब नहीं सीखना हो तो हटा दो उसको। और ये मैं पानी भर रही थी कलाबत्तू से। तो तकरीबन सब कुछ आना चाहिए इंसान को। मेरी भी लोग अच्छी लगती है तो लाइक